मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस सेशन। मेरे बच्चे, रोज मैं आपके लिए 10 मिनट का एक शो लेकर आता हूं जिसका नाम है ट्रिक ऑफ द डे। और यहां एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेरे बच्चे, हम सब ने ये चीजें पढ़ी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या लीनियर इक्वेशन में कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उसमें नो सॉल्यूशन बनता है, ओवरलैप हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, अगर दो लाइनें एक जगह पे टकराती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा है दो वेरिएबल की इक्वेशन पे। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब तीन वेरिएबल की इक्वेशन पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा, फिर कहेगा कॉमन रूट है, या कोई भी कंडीशन देके आपको वहां घुमा लेता है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों उसी चीज का तोड़ करने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो कह दे कि कॉमन रूट है या सेम रूट है, तो आज इसी चीज पर चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी चीजें हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट्स। ये रेलवे में पूछे गए इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब भी सवाल में ये बोला जाए कि भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनके रूट्स कॉमन है, मूल उभयनिष्ठ है, तो इसमें एक बेसिक फंडा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ है ना, ये रहती है मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी। तो अगर मेरे भाई ये वाला A1 है, ये B1 है और ये C1 है, और ये लेट से A2 B2 और C2 है, और अगर सवाल ने ये कह दिया कि रूट्स आर कॉमन, रूट्स आर कॉमन, कॉमन मूल उभयनिष्ठ हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी सेम टू सेम वही x की दो वैल्यू यहां निकल के आएंगी। अगर ऐसा है कि मूल कॉमन आ जाए दोनों इक्वेशन के, तो हमेशा ही ध्यान रखना A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर होगा, और वही बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। क्यों? क्योंकि जो ये इक्वेशन होगी ना, इसी का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आई होगी। अगर k से गुना किया होगा तो कोई दूसरी इक्वेशन बनेगी, तभी उसी सिचुएशन में इनके रूट सेम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो अब हमें पता चला कि भाई रूट्स कॉमन होने का मतलब है कि ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन अब सवाल इतना बदतमीज किस्म का आदमी है कि उसने सवाल को अच्छे से बना के नहीं दिया, तो आपको बनाना होगा। कैसे? भाई a को 8x² से गुना करेंगे, ध्यान देना, तो a 8x² आया, और यहां है 4x², यहां है 4x²। यहां से x² कॉमन ले लूंगा मैं, x² कॉमन ले लूंगा, ध्यान से देखना, तो बचेगा 8a जमा 4। ये x² का कोफिशिएंट आया। बड़े ध्यान से धीरे धीरे समझना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप होती है कि x² के जितना भी कोफिशिएंट है वो यहां लिखेंगे, फिर x का कोफिशिएंट यहां लिखेंगे, फिर आखिरी में जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, a को 4 से गुना करेंगे तो 4a आया, ये कांस्टेंट टर्म है, और यहां -8 है, तो ये तो आया कांस्टेंट टर्म, और x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो यहां मैं लिखूंगा bx प्लस 4a-8। ये हुई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही रूप। ऐसे ही दूसरी निकालेंगे। जब दूसरी निकालेंगे तो 3a को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6a(x²) आया, और यहां 3x² अलग से दे रखा है, तो यहां से मैं x² कॉमन ले लूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² बनाना होगा, तो इसका कोफिशिएंट यहां बचेगा 6 से प्लस 3। यहां x का कोफिशिएंट क्या है, k, तो यहां kx, और अब कांस्टेंट टर्म। अब आप मुझे बताना, 3a को 1 से गुना करेंगे तो 3a आया, और -6, तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म। ये आपको धीरे धीरे लिखना होगा एक दो सवाल में ना, तब आपकी प्रैक्टिस में आए। अब यहां से हम आगे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात ये हुई कि ये दो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब कह रहा है कि इनके रूट्स कॉमन है। अगर रूट्स कॉमन है तो a1 अपॉन a2 यानी 8a प्लस 4 6a प्लस 3, ये इक्वल होगा b1 अपॉन b2 b अपॉन के, और ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म दिस 4a -8 बटे 3a-6। मैंने कुछ नहीं किया, जो यहां सिखाया है उसी को एग्जीक्यूट किया है, बस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। यहां इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं थी कि यहां पे भी x² था, यहां पे भी x² था, तो मुझे एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाना था। अब अगर मेरे बच्चे यहां से मैं 4 कॉमन ले दूं ऊपर से, तो यहां बचा 2a प्लस 1। आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
यहां से 3 कॉमन ले दूं तो यहां बचेगा 2a + 1। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये बात सही है तो 2a + 1 2a + 1 कट गया। तो भाई 4/3 बराबर b/k है, तो k को 4 से गुना करेंगे तो 4k आ जाएगा, और 3 को b से गुना करेंगे 3 भी आ जाएगा। अब सच बात ये कि मुझसे जो पूछा हुआ है वो स्क्वायर में पूछा, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये 9b स्क्वायर आया और ये 16k स्क्वायर आया। तो ये 16k स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9b स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। और यही आपसे पूछा हुआ है, इसी बारे में चर्चा हो रही, तो आंसर आ जाएगा 0। देखिए यार, ऐसे सवालों में ना सामान्यतः ऐसा होता है, ऐसे सवालों, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से समझना, गलत नहीं जाना किसी भी हालत में। ऐसे सवालों में सामान्यतः ये होता है कि जो पूछा होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। क्यों? देखिए समझना, क्योंकि पेपर में तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसकी कला सीखनी। देखिए यहां से भी मैं 4 कॉमन ले दूं और यहां से 3 कॉमन ले दूं तो ऊपर नीचे की वैल्यू कट जाएगी, ये 4/3 ही आ जाएगा, यहां 4/3 ही आ जाएगा। तो एक इक्वेशन बनी b/k और ये 4/3 के बराबर है। तो आप किसी भी हालत में b या k की वैल्यू इस इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकते हैं। मेरे पॉइंट को समझना, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? और अगर सोल्व नहीं कर सकते तो हमेशा b/k की जो वैल्यू आ रही होगी स्क्वायर करके वो इक्वेशन इधर सेट हो रही होगी, तो इक्वल टू में 0 आ रहा होगा। आंख बंद करके इस डाटा को याद रखना कि ऐसे में 0 आंसर आएगा। जैसे अगला सवाल है, तो पहले इस सवाल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन बनानी चाहिए, मेरी सलाह ये है, क्योंकि सवाल ने यही कहा है क्या कि भैया ये जो इक्वेशन है इनके रूट्स कॉमन है। तो पहली इक्वेशन पे अगर हम आए तो वो है a² - 7a। अच्छा ये बिल्कुल ठीक दे रखी है, ये बिल्कुल सही स्टैंडर्ड में दे रखी है, a² - 7a x, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई, माफ करना, प्लस x + 12 = 0। लिख के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ देखें तो 240 x² + 8x + a² - 4 = 0। कहता है इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में कॉमन है। अगर कॉमन रूट्स हैं मेरे बच्चे, तो a² - 7a बटे 240 बराबर होगा 1/8 और बराबर हो जाएगा 12/a² - 4। अब देखिए यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि केवल इन दो को ही टैकल कर दो, केवल इन दो को ही आप टैकल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a² - 4 और 12 8 96, तो a² की जो वैल्यू आई वो 100 आई, तो a की जो वैल्यू आ गई 10 आ गई। सिंपल 10 आ गई, 10 को यहां रख देंगे, 10 और 2 12, 10 और 3 13। तो ये बात समझ में आ गई कि 13 का मल्टीपल होगा, 10 में 3 10 में 4 गया 6, तो 6 दूनी 12 13 दूनी 26, यानी आंसर 13 का मल्टीपल होना था, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बहुत आसान सवाल है, आप 10 से 1 सेकंड में सवाल तोड़ ही देंगे। ये चीज तो मैंने इसलिए लिखी ताकि यहाँ ऊपर नीचे लिखी हुई तो थोड़ी समझ में आ जाए आपको लिखा हुआ, और कोई नहीं। अच्छा एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस बेसिक को ध्यान रखना। अगर बोला जाए कि भाई ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, इसमें हम एक वैल्यू निकालते हैं जिस वैल्यू को हम बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी के आधार पर बहुत सारी चीजें तय होती हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं रूट्स रियल होंगे, रियल जूस नहीं, रियल वास्तविक वाले, और रूट्स डिफरेंट होंगे, और रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर एक रूट a + रूट b है तो दूसरा रूट हर हाल में a - रूट b हो। ये बेसिक पॉइंट आपको पता होगा। दूसरी बात, अगर d की वैल्यू 0 है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल, रूट वास्तविक होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी को बोला जाता है मूल समान होना। डी जब भी 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि मूल समान है या बराबर है, और मतलब इक्वली हो गए तो इसका मतलब अल्फा और बीटा जो दो रूट होते हैं, एक्स की जो दो वैल्यू आती है वो दोनों ही सेम आनी है, हाँ है ना। और तीसरी जो आखिरी कहानी होती है वो ये रहती है कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो रूट्स होंगे यानी अल्फा बीटा जो होंगे मेरे बच्चे, वो पहली बात तो इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, और दूसरी बात डिफरेंट होंगे।
डिफरेंट होंगे लेकिन काल्पनिक हो जाते। ये दो चीज़ें आपको समझ मतलब ये तीन चीज़ें आपको समझने की हैं और इस पे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल 16 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया। सवाल ने कहा इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। देखिए पिछले सवालों में एक चीज़ लिखी हुई थी कि इनके सारे रूट्स कॉमन है। अगर आप आए जैसे इस वाले सवाल पे आए तो आपने यहाँ एक चीज़ लिखी होगी कॉमन रूट्स। रूट्स लिखा है, रूट्स का मतलब दोनों मूल कॉमन है। जबकि इस सवाल पे आएंगे तो इसने लिखा है कि एक ही रूट कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, यानी इन दोनों ही इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन है। और अगली लाइन बड़ी अच्छी बोली कि पहली समीकरण के मूल बराबर है, रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन आर इक्वल, कहता है पहली समीकरण के मूल समान है। तो भाई पहली समीकरण है क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 3px प्लस क्यू इक्वल टू जी। सवाल में कह रहा है कि भाई जो पहली इक्वेशन है इसके रूट समान होंगे। अब आपको मैंने यहां एक चीज बताई कि भाई अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x की ही दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं समझने के लिए। तो जो अल्फा आता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही आती दो वैल्यूज, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर रूट्स आपको सवाल में दे दें कि मूल समान है, मूल समान है, अगर सवाल में ये लिखा मिल जाए कि भाई मूल समान है, रूट्स इक्वल हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ऐसी हालत में डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस सवाल में उसने यही कह रखा था कि भाई पहली समीकरण के मूल बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर हुए तो इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो, और डी की वैल्यू जीरो है तो यहां जीरो रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां पे भी डी की वैल्यू जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों रूट्स आपके इक्वल आ गए, अल्फा की भी वैल्यू वही आई और बीटा की भी वैल्यू यही आई। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जब भी रूट्स इक्वल दे रहा है तो इसका मतलब अल्फा हो या बीटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी और वो आएगी माइनस बी बाई 2a। अब यहां ध्यान से देखें तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 3p, तो माइनस माइनस प्लस 3p आ गया, और a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 2 एकम 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आई वो 3p बाई 2, यानी पहली जो इक्वेशन है उसमें x की जो है वो दो ही वैल्यू निकलेंगे और दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी। ऐसा उसने सवाल ने कहा था कि भाई पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स को मैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3p बाई 2। आपने कहा यार ये बात तो ठीक है, अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमें ये समझना चाहिए सवाल में कि भाई पहली इक्वेशन में रूट्स इक्वल है, रूट्स बराबर है, तो डी की वैल्यू जीरो होगी, और डी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा। तो बी स्क्र की वैल्यू हम 4ac लिख सकते हैं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार याद दिला रहा हूं। और b की वैल्यू क्या है, माइनस 3p, वर्क करेंगे तो 9p स्क्र आया, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट यानी q है। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां से सिर्फ q की वैल्यू आपसे पूछूं तो वो आ जाएगी 9p स्क्र बटे 4, और जो मुझसे सवाल में पूछा उसमें पूछा t प्लस q, तो q की वैल्यू मैंने निकाल दी, क्या आएगी 9p स्क्र अपॉन 4, तो q की वैल्यू आएगी 9p स्क्र बटे 4। हमने कहा यार ठीक है, q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास दे रखी है वो दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्र माइनस 2kx प्लस टी बराबर 0। सवाल ने ये कहा कि भाई पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों में एक रूट कॉमन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों के एक रूट कॉमन है, मतलब दोनों में x की एक वैल्यू कॉमन है। लेकिन पहली इक्वेशन में तो x की दोनों ही वैल्यू ये आई, तो मतलब दूसरी इक्वेशन में x की एक वैल्यू तो ये होगी, मैं ये रख देता हूं x की जगह 3p बाई 2, तो यहां रखेंगे 3p बाई 2, तो ये हो जाएगा 9p स्क्र बटे 4 माइनस 2k। x की वैल्यू रख देता हूं, x की वैल्यू यही था 3p बाई 2 और प्लस में t बराबर 0। अब मुझे जो आंसर चाहिए ना वो चाहिए टी और क्यू की फॉर्मेट में, टी और क्यू के फॉर्मेट में, क्योंकि टी प्लस क्यू चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना कहानी कहां आके फंस रही है, कि अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकाल लूं
तो ये 3kp उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3kp आएगा प्लस का, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, -9p²/4। ये वैल्यू आ गई टी की, और ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे पी की। ये वाली वैल्यू थी पी की। हमसे पूछ रहा है कि यार पी और टी दोनों को जोड़ दो, तो मैं कह रहा पी और सॉरी क्यू की वैल्यू थी, माफ करना, ये वैल्यू थी क्यू की। हमसे कह रहा है यार क्यू और टी दोनों को जोड़ दो। तो मेरे दोस्त अगर मैं क्यू और टी दोनों को जोड़ूं, यहां पे अगर मैं क्यू और टी दोनों को जोड़ूं, तो ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू है किसकी, टी की, और ये वाली वैल्यू है किसकी, क्यू की। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये चीज और ये चीज कट जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो टी प्लस क्यू की जो वैल्यू आई वो आई 3kp, और मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए इधर, तो इधर भी कर देंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9k²p², यानी पहला ऑप्शन मेरा राइट आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे, ये तो था फुल डिटेल में, आपको एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की सवाल में कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें मूव ऑन होती हैं, क्या इसका अर्थ होता है, एक एक बात को समझाया है यहाँ मैंने। अब मैं इसी सवाल को आपको समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, बहुत सिंपल भाषा में। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि हमें पेपर में कैसे करना है दैट विल मैटर लॉट टू अस। देखिए भाई, हमें पेपर में जो करना है ना वो काम जरूरी है बाकी चीजों के अलावा। अब आते हैं कि सवाल को पेपर में करें तो कैसे है। सबसे पहली चीज हमसे पूछा हुआ है टी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, टी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हमें पता है। उसने ये कहा कि भाई जो पहली इक्वेशन उसके दोनों रूट्स इक्वल है। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हर हार में -b/2a होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो यहां -b कर रहे हैं तो ये प्लस का 3p/2 आ रहा है। यानी अगर मैं दो रूट्स ले भी लूं ना, अल्फा और बीटा, तो आप ये समझिए कि अल्फा और बीटा दोनों की ही जो वैल्यू आएगी ना 3p/2 आएगी। ये बेसिक समझ थी आप। अब कहानी ये है कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें q का कोई रूल नहीं है, यानी q की वैल्यू मुझे पहली इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं यार इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1, तो q की वैल्यू आ गई। और अल्फा और बीटा दोनों ही सेम है, तो यहां पे भी 3p/2 रखूंगा, यहां पे भी 3p/2 रखूंगा, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 9p²/4। ये जो वैल्यू आ जाएगी दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ q। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, q की वैल्यू आ जाएगी। किसी भाई ने कोई लोड है, कहता है कोई दिक्कत है तो बताओ मैंने। ये ध्यान रखना, ये x की ही वैल्यू आई, ये x की वैल्यू थी, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को q की टर्म में लाना था, क्योंकि मुझे यहां q चाहिए था, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब जो अगली इक्वेशन है, अगली इक्वेशन ये कह रहा है कि भाई अगली इक्वेशन है x² -2kx प्लस t = 0। अब मुझे ये पता है कि दोनों का एक रूट कॉमन है, मतलब x की वैल्यू यही है, और मुझे t और q में रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि x की वैल्यू तो यही है, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 9p²/4, और 9p²/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, q। इसका मतलब मैं x² की जगह q लिख सकता हूं, और प्लस में ये t है ही, और ये -2kx इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2k, x की वैल्यू है 3p/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3kp, और मुझे चूंकि इसका स्क्वायर चाहिए तो 3kp का स्क्वायर करूंगा तो 9k²p²। तो ये मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल होगा, मतलब ये तरीका होगा इस सवाल को जल्दी से करने का। सवाल बड़ा अच्छा है, आपको सीखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है इसमें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे बच्चे। अगर बढ़िया लगा तो किसी भी एक बच्चे को हमारे बारे में बता सकते हैं, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है कैरियर ऐप के बारे में या मेरे बारे में। धन्यवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।